मुख्यतया राजस्थान में इस मौसम में जो बीमारियां होती हैं मानसून के कारण, एक तो डेंगू हमारे यहाँ पर होता है, साथ में मलेरिया है, इसका टाइफस है, इससे मौसमी बीमारियों का इजाफा होता है। चूंकि राजस्थान में बारिश अभी पूरी तरह से ज्यादा ढंग से पड़ी हुई नहीं है, तो इसलिए पिछले साल के मुकाबले हम काफी इस समय राहत महसूस कर रहे हैं अभी, और मरीजों संख्या अभी काफी कम है। और आने वाले समय जैसे बारिश की जिस तरह से तेजी से आएगी, उसके हिसाब से हम अपनी तैयारियां, मान लो बारिश आती है, तेज होती है, मौसमी बीमारी फैलती है, तो उसकी रोकथाम के तरीके से हम तैयारियां पूरी तरह से हम कर रहे हैं। सर, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सहित वो भी खुद एडमिट हो गए हैं, उसके अलावा कितने पेशेंट्स हैं? देखिए, जहां तक स्वाइन फ्लू की बात है, जो कि हमारे पड़ोसी राज्य दिल्ली में फैल रहा है, राजस्थान में अभी स्वाइन फ्लू का कोई फैलाव नहीं है, पूरी तरह स्वाइन फ्लू कंट्रोल में है। पिछले ये देखें, कंपेयर करें तो अभी तक 136 केस हमारे स्वाइन फ्लू के डिटेक्ट हुए हैं राजस्थान में। और इसी को देखते हुए कल हमारे यहाँ पर राज्यव्यापी रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय मंत्री महोदय स्वास्थ्य श्री गजेंद्र सिंह जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी चिकित्सक, सभी सीएमएचओ, सभी पीएमओ, सभी चिकित्सकों की वीसी ली गई है और सभी को स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए और अन्य मौसमी बीमारी की रोकथाम के लिए निर्देशित किया गया है। तो निश्चित तौर से हम इस फैलाव को यहाँ पर रोकने में सक्षम होंगे। कैबिनेट मंत्री मीणा जी भी एडमिट हुए हैं, क्या कंडीशन है उनकी? चूंकि ये स्वाइन फ्लू अभी राजस्थान में जो है काफी गंभीर प्रकृति का नहीं है, पर चूंकि मंत्री महोदय हैं, उनको जो परेशानी हुई है देखते हुए जरूर अच्छा है कि उनके द्वारा एसएमएस में अपनी जांच और चिकित्सा ली जा रही है श्री करोड़ीलाल जी मीणा द्वारा। किंतु सभी तरह से वो इस समय सामान्य उनकी स्थिति है और कोई परेशानी की बात नहीं। किस किस तरह की प्रिपरेशंस की गई हैं इन बीमारियों से निपटने के लिए? कुछ स्पेशल वार्ड्स या क्या क्या प्रिपरेशंस की जा रही है? देखिए, इस समय जो मेनली हमारे डेंगू का फैलाव होता है, जैसे पिछली बार हमारे यहाँ 945 केस आ चुके थे अब की बार 50 केस हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। इसका टाइफस पहले 753 केस आ चुके थे अब 680 केस हैं इस समय अभी तक हमारे। मलेरिया 659 केस आ चुके थे, अभी 456 केस हमारे पास हैं। तो निश्चित तौर से पिछले साल मुकाबले में हमारे यहाँ पर मौसमी बीमारियों में अभी कमी है और हमारे द्वारा मौसमी बीमारी पर लगातार माननीय हमारे जो पीएचएस महोदय, उनके द्वारा, मंत्री महोदय द्वारा टाइम पर वीसी मीटिंग और निर्देशों द्वारा सभी को हमने अवगत कराया हुआ है कि हमारे निचले स्तर तक, सब सेंटर से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज तक सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा हमारे द्वारा उपलब्ध कराई हुई है, जिसके इसके अंदर स्वाइन फ्लू ट्रीटमेंट के लिए सामान्य सर्दी, जुकाम, बुखार का जो सिम्टम होते हैं उस आधार पर सभी तरह की दवाइयां हमारे उपलब्ध है। एंटीवायरल ड्रग टेमीफ्लू हमारे पास उपलब्ध है। इसी प्रकार से जो डेंगू है, अन्य है, इन सभी के लिए सभी प्रकार से चिकित्सा हमारे द्वारा रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन कर दिया गया है। सभी जिलों में सभी तरह की सुविधाएं हमारे विकसित की गई हैं। डेडिकेटेड बेड भी हमारे द्वारा रखे गए हैं इसके लिए। तो राजस्थान में हमारे द्वारा इसके लिए पूरी तरह तैयारी की हुई है। सर, ये जो बीमारियां हैं मौसमी, किस तरह से बचाव किया जा सकता है इनसे? क्योंकि इस मानसून के मौसम में बीमारियां फैलने का ज्यादा खतरा बना रहता है। अभी फिलहाल जिस तरह से स्वाइन फ्लू दिल्ली पड़ोसी राज्य में फैल रहा है, बचाव के लिए जैसे स्वाइन फ्लू है, सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी के रूप में शुरू होता है, बुखार होता है पेशेंट को। हल्की बीमारी में आराम से वो अपने घर पर रहे, अपने को मास्क या ऐसे रुमाल लगा के एक दूसरे दूरी मेंटेन करें, जिससे कि किसी एक से दूसरे को नहीं फैले वो। और सामान्य ट्रीटमेंट जो हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है निःशुल्क दवा के रूप में, उसका उपयोग करें, वह ठीक हो सकता है। इसके अतिरिक्त बुखार यदि 2 या 3 दिन से ज्यादा रहता है तो अपने नजदीक में RT-PCR टेस्ट स्वाइन फ्लू के लिए कराएं। उसके साथ में अपने और टेस्ट CBC ये भी करा सकते हैं। सभी जांच भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त है। इसके आधार पर वो अपनी जानकारी पॉजिटिव आते हैं तो उसके आधार पर हम अन्य ड्रग, एंटीवायरल ड्रग है, टेमीफ्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिस तरह से हम स्वाइन फ्लू रोक सकते हैं। बात फिलहाल और बीमारियों की है, डेंगू, मलेरिया, इसका टाइफस, चिकनगुनिया, इसका फैलाव पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारे यहाँ कम है और सभी तैयारियां हमारी निचले जिला स्तर पर की जा चुकी है। माननीय मंत्री महोदय श्री गजेंद्र सिंह जी द्वारा कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के समस्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जो हमारे अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज के जो है हमारे सभी प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी जगह पर मौसमी बीमारी रोकथाम के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं किए जाए और हमारे सभी संस्थानों पर इस समय पर्याप्त दवाइयों की, उपकरण की, फ्लूड की, सभी की दवाइयां पूरी, सभी तैयारी पूरी हैं। मैन पावर पूरा है हमारा। सभी चिकित्सा संस्थानों पर चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ तैनात किए गए हैं। तो पूर्ण तैयारी करके हमें पूर्ण विश्वास है कि हम यहाँ बीमारियों के फैलाव को रोक पाएंगे। सर, मंत्री महोदय जो अभी एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, किस
जो कौन सा वेरिएंट जो है स्वाइन फ्लू का उससे ग्रसित है? माननीय मंत्री महोदय श्री करोड़ीलाल जी मीणा जो SMS में अभी करती हैं, वो हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 जो है स्वाइन फ्लू से उससे पीड़ित हैं और उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। क्या ये डेंजरस है? ये 7 वेरिएंट है। H1N1 नॉर्मल वेरिएंट है, सभी जगह भी H1N1 ही फैला हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि इसके जो सिम्टम है राजस्थान में अन्य जगह पर बहुत माइल्ड सिम्टम है, अभी किसी तरह की कोई परेशानियां उत्पन्न नहीं हुई है, केस भी ज्यादा नहीं है, फैलाव भी ज्यादा नहीं है इसका। शुरुआत में सामान्य सर्दी जुकाम बुखार के रूप में ये होता है। यदि ये इसकी सीवियरिटी बढ़ती है तो तुरंत हम इसकी जांच करा के और इसका ट्रीटमेंट करके इसको रोक सकते हैं। तो फिलहाल राजस्थान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि स्वाइन फ्लू का कोई विस्तार हो रहा हो या कोई गंभीर समस्या हो।